हमने बचपन से कहानी सुनता होगा, चंदा मामा गोल गोल, है ना, मम्मी पर रोटी पकाती है गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। यानी गोल गोल क्या है, ये कंसेप्ट आ गया। समझिए, लोग फेयर एंड लवली लगाते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि फेयर एंड लवली एक ऐसा शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला है जो 1 मिनट के अंदर, दोस्तों 1 मिनट के अंदर चुड़ैल से क्या बना देती है? परी बना देती है। क्या बना देती है दोस्तों? परी बना देती है लड़कियों को। यही तो है फेयर एंड लवली। एडवर्टाइजमेंट यही देखने को मिलता है और लोग भी इसी को देख के क्या करते हैं? फेयर एंड लवली को खरीदते हैं। तो आई होप आँखों में उदासी और दिल में उलझन हज़ार है, आँखों में उदासी और दिल में उलझन हज़ार है, ऐ ज़िंदगी थोड़ा रहम कर, हम अब भी बेरोज़गार हैं। जय हिंद साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हमने शायरी के साथ शुरुआत इसलिए की थी दोस्तों, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या था? आय का चक्रीय प्रवाह। यानी आय का नाम सुन के ना दिल में बेरोज़गारी सी फीलिंग आ जाती है कि हम अभी भी इतने बड़े हो गए फिर भी क्या है? बेरोज़गार हैं। तो समझिए कि आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या मतलब, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने बचपन से कहानी सुनता होगा, चंदा मामा गोल गोल, है ना, मम्मी पर रोटी पकाती है गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। यानी गोल गोल क्या है, ये कंसेप्ट पूरा समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो पैसा जो है ना वो गोल गोल घूमता है, ये सिर्फ 4 जनों को पता है, एक कॉमर्स वाले को, एक आर्ट्स विद ह्यूमैनिटी को, और एक आपको जो आप देख रहे हो, और एक मुझे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो समझते हैं कैसे। आय का चक्र पर समझने से पहले आपको 3 चरणों को समझना पड़ेगा, जिसमें पहला चरण उत्पादन चरण, आय चरण और व्यय चरण आता है। तो उत्पादन चरण होता क्या दोस्तों, समझते हैं। उत्पादन चरण में एक फर्म होती है जो साधन सेवाएं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम की सहायता से क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती है और वही वस्तुओं को बाद में मार्केट में आकर बेच देती है। और जैसे मार्केट में बेचेगी तो उसे क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा, यानी आय का सृजन करेगी, जनरेट करेगी इनकम को। दूसरा, अच्छा, इस जो फर्म ने वस्तु सेवाओं को बनाया और आय का सृजन किया, तो हवा में तो नहीं किया दोस्तों, उसने वस्तु से भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम से ही तो किया है। तो लास्ट में जितना इसको प्रॉफिट हुआ है उसको बांटेगा भी लेबरों में। अगर लेबर है तो उसको मजदूरी देगा, अच्छा कहीं भूमि ले रखा है तो उसको रेंट देगा। तो ऐसे वो क्या करेगा? पैसे को बांट देगा। और अंत में जो है ये मजदूर, मान लो यहाँ जो काम कर रहा है वो घर जाएगा और उसके परिवार कभी ना कभी किसी न किसी वस्तु को डिमांड करेंगे और वो क्या करेगा? उपभोग वस्तु पैसा खर्च कर देगा। तो उपभोग वस्तु पैसा खर्च किया तो उपभोग वस्तु बनी कहाँ थी दोस्तों? फर्म में बिकी थी। यानी पैसा यहाँ से बनना शुरू हुआ और घूम फिर के पैसा यहीं पे चला गया। इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है और फेयर एंड लवली बनाती है। क्या नाम है दोस्तों? फेयर एंड लवली। अब ये नाम सुन के कोई बच्चा ये ना कहे कि भैया हमारा मजाक उड़ाते हो, लड़कियां खासकर ये ना बोले कि मजाक है। मैं समझा रहा हूँ एक कंसेप्ट से, समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम, एक फर्म है जो क्या बनाती है? फेयर एंड लवली बनाती है। किसकी सहायता से? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। मान लीजिए एक मजदूर है, वो अपने घर गया, कमा के पैसा मजदूरी किया और उसे पैसे मिले और अपने घर गया। तो परिवार में जाहिर सी बात है कोई लड़की होगी, लड़का तो डिमांड कर नहीं सकता फेयर एंड लवली की। डिमांड कौन करता है? हमेशा लड़कियां ही तो करती ज़्यादातर। तो ये फेयर एंड लवली की डिमांड हुई तो परिवार क्षेत्र में मजदूर गया और उसकी बेटी मान लेते हैं, उसने क्या मांग कर दिया? फेयर एंड लवली। और फेयर एंड लवली की मांग किया और क्या चला जाएगा? ये फर्म के पास पैसा चला जाएगा, ये पैसा घूम फिर के वहीं पे आ गया। समझिए, लोग फेयर एंड लवली लगाते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि फेयर एंड लवली एक ऐसा शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला है जो 1 मिनट के अंदर, दोस्तों 1 मिनट के अंदर चुड़ैल से क्या बना देती है? परी बना देती है। क्या बना देती है दोस्तों? परी बना देती है लड़कियों को। यही तो है फेयर एंड लवली। एडवर्टाइजमेंट यही देखने को मिलता है और लोग भी इसी को देख के क्या करते हैं? फेयर एंड लवली को खरीदते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो एक नया डेफिनेशन बन जाएगा जो आपको पेपर में लिख सकते हो, जैसे कि ये आय का चक्रीय प्रवाह में लिख सकते हो कि उत्पादन प्रक्रिया से आय के सृजन, यानी उत्पादन प्रक्रिया से आय के सृजन और उत्पादन के साधन, वो बताते हैं दोस्तों भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। उत्पादन के साधनों में आय का वितरण और अंत में फर्म द्वारा बनाई गई वस्तु पर परिवार द्वारा उपभोग वस्तु पे किए गए व्यय को हम क्या कहते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आई होप आय का चक्रीय प्रवाह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो जरूर दोबारा देखें, आधी इसकी पीछे करके 10 सेकंड बैक करके। अब लास्ट समझते टॉपिक कि आय के चक्रीय प्रवाह के कितने प्रकार होते हैं। जी दोस्तों, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार होते हैं, एक मौद्रिक प्रवाह और दूसरा वास्तविक प्रवाह। कौन कौन सा? मौद्रिक और वास्तविक। एक एक करके समझते हैं होता क्या है। वास्तविक प्रवाह वह प्रवाह होता है जहां दोस्तों फर्म और परिवार के बीच केवल वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव। किसका प्रभाव? वस्तु और सेवा का प्रवाह हो, ऐसे प्रवाह को हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। समझ आ गया? वही जो मौद्रिक प्रवाह होता है वह फर्म और परिवार के बीच मुद्राओं का प्रवाह करता है। किसका प्रवाह करता है दोस्तों? मुद्राओं का प्रवाह करता है। दूसरा, वास्तविक प्रवाह के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है उसकी समस्या क्रिएट होती है। क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि लोग यहाँ वस्तु के बदले वस्तुओं का दान प्रदान करते हैं, जबकि मौद्रिक प्रवाह में वस्तु विनिमय प्रणाली समस्या उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ लोग वस्तु का दान प्रदान नहीं करते हैं, मुद्रा देकर काम कर लेते हैं।
वहीं जो वास्तविक प्रवाह होता है इसे भौतिक प्रवाह के नाम से जाना है। ये 1 नंबर में कई बार आया है, तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो आप। ठीक है, ये वास्तविक प्रवाह को भौतिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है, और वहीं मौद्रिक प्रवाह को नाम मात्र के प्रवाह से नाम से भी जाना जाता है। अब समझते हैं दोस्तों कि पेपर में कैसे पूछा जाएगा। देखो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पूरे पेपर में द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आ रहा है। कौन सा क्षेत्र? द्विक्षेत्र। द्विक्षेत्र का मतलब यहाँ पे केवल फर्म होगा और परिवार होगा, बाकी सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र आपके उसमें से डिलीट कर दिया गया है। तो हम केवल फर्म और परिवार के बीच ही किसको समझेंगे? आय के चक्रीय प्रवाह को समझेंगे। तो इसमें अभी समझाता हूँ मैं आपको कि आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या, कैसे काम करता है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। मान लीजिए एक तरफ ये परिवार है, कौन है दोस्तों? परिवार है, और इधर ले लेते हैं फर्म को। किसे ले लिया? फर्म। ये परिवार और ये ले लिया हमने फर्म। मान लेते हैं कि परिवार ने फर्म को उत्पादन के साधन, जाहिर सी बात है फर्म आसमान पर लगेगी, ज़मीन पे लगेगी, तो परिवार ने फर्म को उत्पादन के साधन दिए। क्या दिए दोस्तों? उत्पादन के साधन। अब ये तो पता होना चाहिए उत्पादन के साधन किसे कहते हैं, जल्दी बताओ बताओ बताओ। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को, यानी परिवार ने फर्म को उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम दिए, तो वहीं फर्म ने परिवार को क्या देगा? ये बताओ। उत्पादन का साधन का भुगतान ही देगा। उत्पादन के साधन का भुगतान, उत्पादन का भुगतान, भुगतान में क्या देगा? किराया, भूमि के बदले किराया, और श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज, और उद्यम के बदले लाभ देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब समझते हैं, अब मान लो फर्म ने इसको दिया वस्तु और सेवा दिया। क्या दिया दोस्तों? वस्तु और सेवा दिया। क्या दिया? वस्तु और सेवा दिया। फर्म ने कोई वस्तु बनाई और उसको बेच दिया, कहाँ पे? फर्म पाके। तो फर्म इसके लिए क्या देगा? अगर इसने वस्तु सेवा दिया तो इसके लिए क्या देगा? भुगतान देगा, है कि नहीं? ये देगा उत्पादन भुगतान। उत्पादन भुगतान मतलब, उत्पादन भुगतान मतलब ये हुआ कि फर्म ने जो वस्तु सेवा परिवार क्षेत्र को दिया है वो परिवार क्षेत्र खरीदेगी, उसके लिए पैसे पेमेंट कर देगी। तो देखिए नंबर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब समझिए कि नंबर 1 और जो नंबर 3 है कौन सा दोस्तों? नोट करना है यहाँ पे, अभी समझाऊंगा कौन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। नंबर 1 और जो नंबर 3 है, नंबर 1 और नंबर 3 जो है ये वास्तविक प्रवाह को दर्शा रहा है। ध्यान से देखना कौन से प्रवाह को, बताता हूँ क्यों। वास्तविक प्रवाह को दर्शा रहा है, और वहीं जो नंबर 2 और नंबर 4 है ये मौद्रिक प्रवाह को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है दोस्तों? मौद्रिक प्रवाह को दर्शा रहा है। क्यों दर्शा रहा है समझिए। नंबर 1 और 2 में क्या हो रहा है? ये उत्पादन के साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी उद्यम फर्म को दे रहा है, और फर्म इसके लिए क्या दे रहा है? वस्तु और सेवा दे रहा है। क्या यहाँ कहीं बात पैसे की हुई है? नहीं हुई है। यही तो कहता है वास्तविक प्रवाह वह प्रवाह होता है जहाँ फर्म और परिवार के बीच वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है। तो यहाँ फर्म, ये परिवार, ये फर्म, देखना है इस वाले लाइन में 1 में और 3 में क्या कहीं पैसे की बात हुई? नहीं हुई। वहीं नंबर 2 और 4 में देखिए, यहाँ नंबर 2 और 4 में हो क्या रहा है? यहाँ फर्म जो है वो परिवार को उत्पादन के बदले भुगतान, किराया, मजदूरी, ब्याज दे रहा है। तो वही क्या कह रहा है? परिवार भी जो है उसी की वस्तु के लिए क्या दे रहा है? उत्पादन भुगतान, जो उसने वस्तु खरीदा है। यानी नंबर 2 और 4 में देखोगे तो क्या बताता है? ये फर्म और परिवार के बीच मुद्राओं का प्रवाह हो रहा है। तो क्या हो रहा है? 2 और 3 में फर्म और परिवार के बीच मुद्राओं का प्रवाह, हाँ हो रहा है। इसी को कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो आप लास्ट में ये लिख दोगे कि आय का चक्रीय प्रवाह 1 और 2 में वास्तविक, 1 और 3 वास्तविक प्रवाह को दर्शा रहा है, 2 और 4 मौद्रिक प्रवाह को दर्शा रहा है। पेपर में क्वेश्चन आया था कि बताइए फर्म और परिवार ये एक दूसरे पर निर्भर है, या फिर परिवार क्षेत्र का खर्च फर्म क्षेत्र की आय है, या फर्म क्षेत्र का खर्च परिवार क्षेत्र की आय है। दोस्तों आप ये चित्र बनाओगे, उसमें यही लिखोगे कि चित्र का बाहरी घेरा वास्तविक प्रवाह, ये ला 1 और 3 वास्तविक प्रवाह को, 2 और 4 मौद्रिक प्रवाह दर्शा रहा है। और इसके अंदर ये लिखोगे कि जो फर्म होता है ना वो भूमि के लिए, श्रम के लिए, पूंजी के लिए, उद्यम के लिए किस पर निर्भर होता है? परिवार पर निर्भर होता है। और जो परिवार होता है ये वस्तु एवं सेवाओं के लिए फर्म पर निर्भर होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि परिवार क्षेत्र का खर्च फर्म क्षेत्र की आय होती है, और फर्म क्षेत्र का खर्च परिवार क्षेत्र की आय होती है। इस पूरे वीडियो को आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। इस पूरे वीडियो के अंदर एक लास्ट टॉपिक आता है, वो दोस्तों आपका स्टॉक और फ्लो है। स्टॉक और फ्लो होता है क्या है, मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। स्टॉक यानी कि स्टॉक ही बोलते हैं हिंदी में, इसका मतलब ये होता है कि एक
निश्चित समय बिंदु पे यानी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को मापा जाता है, उसे हम कहते हैं स्टॉक। वही प्रवाह का मतलब होता है एक नियत समय अवधि में, यानी एक समय अवधि के अंदर किसी वस्तु को मापा जाता है, उसे बोलते हैं प्रवाह। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि नदियों का पानी बह रहा है, तो नदी का पानी बह रहा है तो कैसे आप पॉइंट ऑफ टाइम माप सकते हो? नहीं, इसे हम एक ड्यूरेशन लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रवाह। लेकिन वही मैं कहूँ एक बाल्टी में कितना पानी है, तो हम बाल्टी के पानी को नाप सकते हैं, क्योंकि बाल्टी 10 लीटर की होती है, 6 लीटर की होती है, 20 लीटर की भी होती है, तो हम बाल्टी के पानी के बारे में माप सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक अवधारणा बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ मुद्रा आपूर्ति, यानी मुद्रा आपूर्ति, ये क्या होगा? ये भी स्टॉक होगा। क्यों? क्योंकि मुद्रा आपूर्ति जो होता है एक निश्चित समय बिंदु में जनता के पास कितना पैसा उसको बताता है। अगर मैं वही बोलूँ राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, तो क्या होगा? ये प्रवाह होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम हर दिन क्या होता है? चेंज। ये डिपेंड करता है कि हमने कितना ट्रेड किया है, क्या सरप्लस में ट्रेड है या डेफिशिएट में ट्रेड है, ये उस पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।